डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको स्फीयर गोले के बारे में पढ़ाएंगे। गोला स्फीयर के बारे में पढ़ाएंगे। तो देखो गोला होता क्या है। गोला स्फीयर। तो गोला क्या होता है, जैसे कोई भी वृत्त है, जैसे मान लीजिए कोई वृत्ताकार आकृति है। जिस वृत्त को अपन ये लिखते हैं इस तरह से बनाते हैं, लेकिन कोई भी वृत्त है उसका व्यास ले लेते हैं। जैसे ये व्यास है, ठीक है ना। इस व्यास के चारों तरफ जैसे ये आकृति बनाई जाती है, जो ठोस आकृति होती है, गोलाकार होती है, ठीक है ना। जैसे गेंद होती है, तो अब इसको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इस तरह से नोटेट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये गोला है। क्या है ये? गोला है, जिसकी त्रिज्या ये क्या है, आर है। व्यास 2r हो जाता है, ठीक है ना। तो गोला है ये। तो इसके चारों तरफ यानी किसी वृत्त के व्यास के चारों ओर घुमाने पर जो ठोस आकृति बनती है वह गोला होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये इसकी त्रिज्या r है। इस तरह से गोले को अपन दर्शाते हैं। अब देखो, रबड़ की भरमा यानी भरी हुई बोल को भी आपने देखा होगा, और जो अंदर से खोखली होती है उसको भी आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए वो गोला कहलाता है, ठीक है। तो अब देखिए गोला जो है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है, ठीक है। अब मैं यहीं पर ही दे देता हूं अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, ठीक है ना। जैसे ये गोला है अपने पास, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये बाहर का जो पृष्ठ है, ये सारा ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। और जब आधा कर दिया जाता है इसको, तो ये शेप बन जाती है। कहने का मतलब इस तरह का बन जाता है। तो इसका जो ये भाग होता है ना, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो या वक्र पृष्ठ कह दो, ठीक है ना। दोनों एक ही बात है। अर्धगोले का के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ये इसका आधा 2πr²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोला में संपूर्ण क्या होता है, वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर का जो ये भाग है, ये वाला जो वृत्ताकार है, वृत्त बनता है, इसका क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू 2πr²। इसमें πr² जुड़ जाता है, तो ये आ जाता है 3πr²। अब एक बार बोर्ड में पूछ लिया गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चे वहां पर 2πr लिखे आए थे, ठीक है ना। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल ये वक्र भाग का होता है, ये होता है अर्धगोले का, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, जो ऊपर का वृत्ताकार भाग भी उसमें जुड़ जाता है। इसलिए ये क्या होता है, 3πr²। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3πr³। ये गोले का आयतन होता है, ठीक है ना। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन जो होता है 2/3πr³, ठीक है। तो ये अर्धगोले का आयतन होता है।
ये गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन ये अपने पास आ गया है, ठीक है ना। अब देखिए अब आता है गोलीय कोष, ध्यान देना इधर। यानी गोलीय कोष क्या होता है, गोलीय कोष जो होता है, ध्यान देना, ये गोला है, इसके अंदर जैसे ये खाली बॉल जो होती है ना, यानी जो बॉल होती है अंदर से भरी हुई नहीं होती है, वो गोलीय कोष होती है। वो उसकी ये इसकी उसकी परत होती है, ठीक है ना, ये परत होती है जो रबड़ की होती है, वो परत होती है। तो अर्धगोलिका मान लीजिए इसका बाहरी जो त्रिज्या है, बाहर वाली ये R1 मान लेते हैं, ये अंदर की त्रिज्या है, इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, गोलीय कोष है। तो इसका गोलीय कोष की बाहरी त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या भी कह सकते हैं, या इसको बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या भी कह सकते हैं, ठीक है ना, एक ही बात है। तो अब इसका जैसे गोलीय कोष का आयतन अपन निकालते हैं, तो गोलीय कोष का आयतन, गोलीय कोष का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखवा दें, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने पहले प्रश्न वो पढ़ाया है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये क्या होता है, 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस 4 पाई R2 स्क्वायर, ये होता है कि ये जो बाहर की जो है ना, बाहर की शेप, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ये हो गया, इसमें से किसको घटा दिया, अंदर की जो ये है ये भाग, इसको घटा देते हैं। तो ये जो अंदर ये जो है ना, ये जो है ये दोनों पृष्ठ, यानी दोनों पृष्ठ इसमें से ये घटा देते हैं, तो ये पृष्ठ आ जाती है अंदर की, ये पृष्ठ भी आगे, ये पृष्ठ भी आगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है ना। गोलीय कोष का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो ये होता है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 पाई को अपन ने बाहर निकाल लिया, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है ना, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और इसको ये भी लिख सकते हैं 4 पाई R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो गोलीय कोष का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। उसके बाद गोलीय कोष का आयतन, गोलीय कोष का आयतन, इसमें जो भी मान लगा हुआ है उसका 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस 4/3 पाई R2 क्यूब। तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई बाहर आ गया, R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, ये होता है इसका, ठीक है ना, ये इसका होता है। अब देखिए, अब अपन सवाल करवाते हैं, ठीक है ना। तो सवाल करवाते हैं, हाँ बेटा, अब आपको हम सवाल समझाते हैं। एक्सरसाइज 16.4, एक्सरसाइज 16.4 इसका एग्जाम्पल करके देख लेना, कोई एग्जाम्पल नहीं आए तो मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे इसमें गिवन यानी दिया गया क्या है, दिया है क्या दे रखा है अपन को कि 1.4 सेमी त्रिज्या वाले गोले का, यानी गोले की त्रिज्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या R का मान 1.4 सेमी दे रखा है, ठीक है ना। अब इसका क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है, ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल
एवं आयतन। ठीक है ना। सरल करते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है, क्या होता है 4πr² होता है। यहाँ अब इसका मान रखते हैं = 4π का मान 22/7 और r है 1.4 × 1.4, इतने वर्ग सेंटीमीटर आ जाता है। क्षेत्रफल इकाई वर्ग इकाई होती है। 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7, और ये पॉइंट है, पहले पॉइंट रखेंगे, उसके बाद 7 दूनी 14। ठीक है ना। इसको देखिए 0.2 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूनी 14, एक के बाद 1.4 आ जाता है। ठीक है ना। इस तरह से काट देते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो ये दशमलव को हटाते हैं, नीचे 10 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, फिर इसको आराम से आप काट सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो 22 दूनी 44 और इंटू 14 दूनी 28, 1 2 2 के बाद दशमलव, ये दशमलव लग गया। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं अपन, पहले 44 को 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 2 के बाद दशमलव लगा देते हैं। ठीक है ना। अब मैं यहीं पे करके बता देता हूँ। 8 चौक 32 का 2 हासिल की 3, 8 चौक 32, 32 और 3 35, यहाँ क्रॉस लगाया, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ऐड करते हैं 2 के 2, 8 5 13 का 3 हासिल की 1, 8 3 11 और 1 12, 1 और 2 के बाद दशमलव लगा देते हैं, 12.32। क्या आ गया ये, कितने वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। ये आ गया। तो इस तरह से करते हैं। अब उसके बाद आयतन है, गोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 πr³। तो क्या हो गया 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ठीक है। तो ये काट देते हैं, उसी तरह से कट जाएगा 0.2। ठीक है। तो अब यहाँ भी देखिए, ये 22 चौक 88, 88 को फिर किससे गुणा किया था, 14 दूनी 28, तो गुणनफल ये आया था अपना। अब इसको 1.4 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 32 गुणा में 14, 14 दूनी 28 का 8 हासिल की 2, 14 3 42, 42 43 44 या चौका हासिल की 4, और 14 दूनी 28, 28 और 4 कितने हो गए 32, 32 का 2 हासिल की 3, और 14 एकम 14 और 3 17। ये आ गया अपने पास। ठीक है ना। दशमलव कितने के बाद लग जाएगा, 1 दशमलव स्थान इधर और खिसक जाएगा, 3 के बाद ये दशमलव आ गया। इसमें फिर क्या करते हैं, ये = ये आ गया अपने पास 17.248/3 आ गया। ठीक है। तो अब इसके क्या करते हैं, भाग देते हैं 3 का, 3 पंजू 15, बचे 2, ये दशमलव है, दशमलव को बैठा है, 2 को उतारा, 3 7 21, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचे 8, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 1 बचा, 3 3 9, बस यहीं तक ही कर देते हैं। = क्या हो गया 5.749 घन सेंटीमीटर। ठीक है। ये आंसर आ गए। ठीक है। ये आंसर आ गए अपने 24.64 वर्ग सेंटीमीटर और 11.5। आंसर गलत आ रहे हैं थोड़े। क्या हो गया 22 चौक 88, अरे 22 चौक 88 करने थे, ये अपन ने क्या कर दी 44 कर दी यहाँ पर, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। ये क्या करना था, यहाँ पर 22 चौक 88 बोले थे, लिख दिया अपन ने 44, ये 88 आ जाएगा। और इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 8 8 64 का चौका हासिल की 6, 8 8 64 64 और 6 70,
2 से 2 8 16 का 6 का 2 8 16 170 176 4 ये 6 आ गए, ये 7 7 14 आ गए और ये 2 आ गए, 2 के बाद दशमलव ये आ गए, इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर होंगे सही, ठीक है ना। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में गलती होगी थोड़ी सी, 22 चौक 88 लिखने थे, 22 चौक 44 लिख दिया अपन ने, ठीक है ना। हाँ, तो इसी तरह से अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी इसमें संशोधन हो जाएगा। अब कितना हो रहा है अपने पास 24.64 है, इसको मल्टीप्लाई 1.4 से कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 का 6 का हासिल पाई 1, 4 6 का 24 1 25 का 5 हासिल पाई 2 और 5 4 चौक 16 16 और 2 17 18 का 8 हासिल 1 4 2 8 1 9 4 6 4 2 6 के 6 9 8 6 14 का चौका हासिल 1 10 4 14 का चौका हासिल पाई 1 34। ये आ गया अपने पास, कितने के बाद दशमलव, 3 के बाद दशमलव, तो क्या आ गया अपने पास इज इक्वल टू 34.496 इतने घन सेंटीमीटर अपॉन 3। अब 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 3 एकम 3, कुछ नहीं बचा, उतारे 4, 3 एकम 3, 1 बचा, दशमलव लगाया, 4 उतारे, क्या हो गया 3 चौक 12, 2 बचे, फिर 9 उतारे, 3 8 3 नाम 27, 2 बचे, 6 उतारे, 3 8 24, ठीक है ना। ये आ गया अपने पास 11.498। अब इसमें अपन क्या करते हैं, ये आ गया अपने पास, दिस इज इक्वल टू 11.498। अब क्या करते हैं, 8 है, तीसरा पॉइंट बढ़ जाएगा, इसको 1 बढ़ा जाएगा, क्या हो जाएगा 11.50 घन सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर मान लो थोड़ी सी भी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है तो सवाल के आंसर गलत आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या है कि गर्मी तेज है, मैं ऐसे उसमें आपको पढ़ा रहा हूँ कि जहाँ पंखा भी नहीं चला पाता हूँ, पंखा चलाने पर आपकी वीडियो में फिर आवाज़ साफ नहीं आती है, ठीक है ना, इसलिए विदाउट फैन के मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो गर्मी यहाँ ज़बरदस्त है, पसीने में तर हो रहा हूँ, ठीक है। तो इसको देखो, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। हाँ, तो पंखे में बैठ के पढ़ सकते हो, हाँ पंखे के नीचे बैठ के पढ़ सकते हो तुमको, ठीक है ना। दूसरा सवाल है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। दिया गया क्या है अपने पास, दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 616 वर्ग सेमी, 616 वर्ग सेमी दे रखा है। तो इसका क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या, आयतन। अब देखो इधर ध्यान दीजिए, आयतन ज्ञात करना है अपन को। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इससे अपन गोले की पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात कर होने के बाद फिर उसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो बहुत आसान सवाल है, ऐसे ही सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये अपन को दे रखा है प्रश्न के अनुसार 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब सूत्र से लगाते हैं, जब त्रिज्या निकालते हैं तो सूत्र का उपयोग करते हैं। सूत्र से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर को अपन 616 के बराबर रख देंगे, या अब मान क्या रख देंगे 22/7 मान रख दिया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616, या आर स्क्वायर का मान निकालते हैं तो 616 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, 4 गुणा में 22 नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इनको काटते पीटते हैं, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंजू 20, 1 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 पंजू 20, 4 चौक 16, 22 आता 154, या आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा में 7, दिस इम्प्लाइज दैट आर का मान 7 गुणा में 7 का वर्गमूल, एक जोड़े में से एक को निकाल लेते हैं, इतने सेंटीमीटर के आगे इसकी त्रिज्या आ गई, ठीक है ना। पसीने में तर हो रहा हूँ मैं और
उमस हो रहा है, बादल चढ़ रहा है। उसके बाद गोले का आयतन। अब गोले का आयतन का सूत्र लगा देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। मान रखा 4/3 22/7 इंटू आर, 7 गुणा में 7 गुणा में 7 क्यूब है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 एकम 7। उसके बाद इसको 22 चौक 88, अब गलती नहीं करेंगे, अब 88 लिखेंगे, ठीक है ना। और ये 7 7 49 मल्टीप्लाई बाई 49, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं यहीं पर ही कर देता हूँ, अलग से करने की क्या जरूरत है। 9 8 72 का 2 असल की 7, 9 8 72, 72 और 7 79 79, ठीक है। उसके बाद 4 8 32 का 2 असल की 3 और 4 8 32, 32 और 3 कितने हो गए 35। इनको जोड़ दिया, 2 के 2 और ये आगे 9 और 2 11 का 1 का आंसर पाई 1, 12 1 13 का 3 आंसर पाई 1, 43 12 इतने घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आंसर आ गया अपने 43 12 4000 43 12 एक मिनट रुकना। अब यहाँ भी अपन ने गलती कर दी, इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, ये बटे 3 थे, ये बाई 3 था, ये भी 3/3 हो गया, और सॉरी ये बाई 3 हो गए। अब इसमें 3 का भाग और देना था, तो कहने का मतलब अपन क्या लिखते हैं 43 12, ये यहाँ ये लिख देते हैं इज इक्वल टू 43 12 बटे 3, 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक 12 है, तो 1 बचा, 3 पर 3 तिया 9, 9 3 तिया 9, 2 बचे, और 3 7 21, 1 बचा, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 तिया 9, इस तरह से, ठीक है ना। इतने घन सेंटीमीटर ये आंसर आ गया, ठीक है ना। 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 ही चलता रहेगा ये, तो ये अपने क्या आ गए 1437.33 घन सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया, दिस इज करेक्ट, ठीक है ना। इस तरीके से वैसे इसमें कोई संख्या भूल जाते हैं ना, जैसे अब यहाँ पर अपन ने बाई 3 था, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आंसर तो ऑटोमेटिक गलत होनी ही है, ठीक है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है अपन को। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, वो 3 है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि उसका वक्र पृष्ठ जो है ना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो अपन वो ज्ञात कर लेते, ठीक है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 38,808, 38,808, ठीक है ना। 38,808 घन सेमी, सॉरी घन सेमी यानी आयतन दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह गोले अर्धगोले का आयतन देख लेता हूं, अर्धगोले का आयतन दे रखा है, ठीक है ना। अब ज्ञात क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ज्ञात करना है अपन को, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, गोले के आयतन का सूत्र लगाते हैं, गोले का आयतन इज इक्वल टू 38,808 घन सेंटीमीटर। उसी तरह सूत्र से मैं यहाँ डायरेक्ट सूत्र लिख देता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 38,808, मान रख देते हैं 4/3 इंटू 22/7। अब ये गर्मी जबरदस्त हो रही है, या आर की घात 3, 38,808, 7 ऊपर 3 ऊपर चले गए, 7 ऊपर चले गए, और नीचे 4 गुणा में 22 आ गए, ठीक है ना। इनको काट पीट देते हैं, 4 से काट के देखते हैं, 4 एकम 4,
चार पंजू 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 नाम 36, 4 नाम 36, 2 बचे, 4 7 28, 0, 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद अपन 2 से काटते हैं, 2 11 22, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 8 16, उसके बाद 1 बचा, 2 पंजू 10, 2 एकम 2। उसके बाद 11 से काट के देखते हैं, 11 से काट के देखते हैं अपन, 11 चौक 44, 4, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 बचे, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 1 बचा, 11 एकम 11। तो क्या आ गया अपने पास, या r की घात 3 बराबर 441 इंटू 3 इंटू 7। अब इसके 441 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं अपन। 441, 4 4 8 1 9, 3 का भाग चला जाए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21। ठीक है, और उसके बाद 3 का भाग चला गया अपने पास। उसके बाद कितने का जा सकता है, 7 4 11 1 12, फिर 3 का जा सकता है, 3 चौक 12, 2 बचे, 3 नाम 27, ये 7 7 49, फिर 7 एकम 7। तो क्या हो गया, या r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसका घनमूल निकाल लेते हैं, सॉरी 1 मिनट रुकना, r की घात 3 ही निकालते हैं। लिखते हैं पहले 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये आ गया अपने पास। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, r की घात 3 बराबर 3 की घात 3 गुणा में 7 की घात 3, और इसको अपन लिख सकते हैं 3 गुणा में 7 की पावर 3। तो दोनों तरफ क्या है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और r का मान आ जाएगा अपने पास 3 गुणा में 7 बराबर 7 किया 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये 21 सेंटीमीटर के आगे इसकी त्रिज्या आ गई। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके, ठीक है ना। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, 2 गुणा में 22/7 गुणा में r कितना है 21 इंटू 21, 7 ये 21, 3 दूनी 6 और 22 पंजा 210, 22 पंजा 110, 22 6 का 132, तो 132 हो गए ये, इंटू में 21, 21 दूनी 42 का 2 असल की 4, और 21 63 और 4 67, 6 21 एकम 21 और 6 27, कितने वर्ग सेंटीमीटर, 2772 वर्ग सेंटीमीटर। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, 2772 चौथा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया, इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है बेटा, अर्ध गोले का नहीं, गोले का पूछा है। तो गोले का करते ही क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये मैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होकर देता हूँ। तो ये 2 पाई r स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये गुणा में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 से गुणा किया था ना, तो क्या किया था, 3 दूनी 6, 22 बच्चे आती है 12, अब इसके दुगना हो जाएगा, कहने मतलब इसका दुगना हो जाएगा, इसका दुगना क्या हो जाएगा, ये 4, ये 6, ये 2, 264 हो जाएंगे, 264 हो जाएंगे, ठीक है ना। और अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था हमने, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया, कि हम सोचे अर्धगोले का दे रखा है तो अर्धगोले का ही आएगा ये, ठीक है ना, अर्धगोले का पूछ लिया हमने। अब देखो 21 चौका 84 का चौका हासिल की कितने हो गए 8, 21 पंजे 105, 21 छक्का 126, 126 8 134, 134 का चौका हासिल की 13, और 21 दूनी 42, 42 और 3 45, 55, 5544,
वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया 5544 वर्ग सेंटीमीटर। 5544 वर्ग सेंटीमीटर। अब ठीक है ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था हमने, अर्धगोले का निकाल दिया, गोले का आयतन दिया था, इससे सूत्र निकाल करके अपन आर का मान निकाल लेते हैं और उसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं 4πr² वाले सूत्र से। ठीक है, तो ये ध्यान दे लेना। हाँ, तो एक सवाल और करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये 4 था बेटा, यहाँ 4 डाल लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ी जल्दी में है, मौसम खराब हो रहा है, दिया गया है, बरामदे में पढ़ा रहा हूँ ना। क्या दे रखा है 5वें सवाल में, एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है। शीशे के बेलन की त्रिज्या R, कैपिटल R मान लेते हैं, इज इक्वल टू क्या है, एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। शीशे के बेलन की ऊंचाई, अंधेरा होने को जा रहा है इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हो गया। उसका बाद क्या है, उसके बाद है यदि इसकी क्या दे रखा है, इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ज्ञात करना है। बेलन को पिघलाकर बेलन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलों की संख्या, ये अपन को याद करनी है। ठीक है ना, तो अब देखिए ये क्या दे दिया, R दे दिया, गोले की त्रिज्या है ये, यानी गोला या गोली, गोले की त्रिज्या। ठीक है, R बराबर ये दे दी गई है। अब अपन क्या करते हैं, ध्यान देना, जब किसी वस्तु में से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो पहली वस्तु का आयतन निकाल लेते हैं, उसमें उस दूसरी एक वस्तु के आयतन का भाग दे देते हैं, तो क्या आ जाता है, उन वस्तुओं की जो बना रहे हैं उन वस्तुओं की संख्या आ जाती है। जैसे यहाँ पर बेलन का आयतन निकाल लेते हैं, बेलन के आयतन में एक गोली का या एक गोले का आयतन का भाग देते हैं तो गोलों की संख्या आ जाती है। ठीक है ना, तो अब बेलनाकार शीशे के शीशे के बेलन का आयतन, शीशे के बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, इसका अपन निकाल लेते हैं, मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7 रख देते हैं, और यहाँ पर r कितना है अपने पास, 4 × 4 × h 10 है। ठीक है ना, कितने घन सेंटीमीटर। उसी के बाद अपन इसका अब सॉल्यूशन नहीं करते हैं, अब अपन क्या करते हैं, गोले का आयतन निकालते हैं, गोली या गोला। तो इसमें गोला दे रखा है, तो गोला कितने गोले बनाए जाते हैं। ठीक है ना, गोले का आयतन, वो छोटा बड़ा का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³, 4/3, पाई का मान 22/7 × 2 × 2 × 2। ठीक है, ये इतने घन सेंटीमीटर। अब गोलों की संख्या, जो होगी वो बराबर बेलन का आयतन बटे गोले का, एक गोले का आयतन। अब देखो कितना हो गया, इज इक्वल टू 22/7 × 4 × 4 × 10 अपॉन क्या हो गया, 4/3 × 22/7 × 2 × 2 × 2। 22/7 से 22/7 कैंसिल हो गया,
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। और ये कितने हो गए, इज इक्वल टू, अब मैं लिख रहा हूँ इसको 2 इंटू 10 अपॉन 4, और ये 3 चले जाएंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजू 10, क्या आ गया, इज इक्वल टू 5 गुणा में 3 बराबर 15 गोले। अब थोड़ा अंधेरा सा हो गया, शायद दिखाई देगा नहीं देगा ये सवाल, अगर दिखाई नहीं देता है दोबारा बता देंगे, लेकिन करने की कोशिश करना। कितने गोलों की संख्या आ गई अपने पास, 15 गोले आ गए। कितने आ गए अपने पास, 15 गोले आ गए, 15, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन करते हैं, शीशे के बेलन की त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, पहले उसका आयतन निकाल लेते हैं, फिर गोले की त्रिज्या दे रखी है, गोले का आयतन निकाल लेते हैं, शीशे के बेलन का जो आयतन है उसमें गोले का एक गोले का आयतन का भाग देते हैं, गोलों की संख्या आ जाती है। तो इस प्रकार से होते हैं। अब जितने सवाल हो जाए वो कर लेना, मैं तो ये सारे सवाल ही करवाऊंगा क्योंकि आपका कोई रिप्लाई नहीं आता है, इसलिए मुझे सारे सवाल करवाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए पढ़ाई करो स्कूल खुलेंगे तब तो पढ़ाना ही है, ठीक है ना। उससे पहले जो हम ये आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो इसमें आपका ही भला है, ठीक है ना। पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, अच्छे नंबर आएंगे। धन्यवाद।